हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मैंने अपनी नोज पियर्सिंग की स्टोरी शेयर की थी। और देखिए, मैंने मतलब पहले ही बोला था कि मेरी स्टोरी ऐसी कुछ खास नहीं, क्योंकि मुझे अपनी नोज पियर्सिंग याद ही नहीं थी। बट कई बार क्या होता है ना, देखिए अगर बच्चों का नोज पियर्सिंग करवाया जाता है ना, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चों की स्किन कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, वो जल्दी से ठीक हो जाती है। और शायद इसी बात को ध्यान में रख के ना मेरी दादी ने मेरी नोज पियर्सिंग करवा दी थी। और उसी वाली वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि मेरी सिस्टर की नाक नहीं छिदी हुई है, मेरी सिस्टर ने नाक नहीं छिदवा रखी है। बट मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था। बट चलिए, आज उसकी नोज पियर्सिंग की स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर बड़े होने के बाद हम नाक छिदवाते हैं तो उसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और किसी किसी के साथ मतलब कितना दर्द भरा होता है नोज पियर्सिंग का ये सफर, क्योंकि किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी सिस्टर है, उसका नाम है सीमा। तो वैसे उसने मना किया था कि मेरी स्टोरी नहीं बतानी है, बट चलिए बता देते हैं, कोई नहीं कोई नहीं। तो उसके साथ क्या हुआ था ना, उसका नाक बचपन में नहीं छिदवाया था, ठीक है। मतलब होता है ना, जैसे हमें लगता है, तो मेरे घर में जैसे मम्मी वगैरह बोलती थी कि इसके नाक पे नोज पिन अच्छी नहीं लगेगी नहीं लगेगी, तो उसकी नोज पियर्सिंग हमारे घर में नहीं करवाई थी। बट बड़े बूढ़ों के दिमाग में ना एक बात रहती है, जैसे हमारे यहाँ मेरी दादी के दिमाग में एक बात थी कि हाँ, इसकी नाक नहीं छिदवा रखी है, इसकी नाक नहीं छिदवा रखी है। तो उसकी शादी भी हो गई ऐसे ही, बिना नोज पियर्सिंग के ही उसकी शादी भी हो गई, ठीक है। तो शादी के बाद हुआ क्या, एक बार वो भी अपनी ससुराल से मम्मी के घर आई हुई थी और मैं भी आई हुई थी। तो हमारे पड़ोस में ना ऐसे ही एक, जैसे कई बार घूमते हैं ना गलियों में नाक छेदने वाले तो वही वाला एक लड़का घूम रहा था। तो हमारे पड़ोस में ना मतलब किसी छोटी लड़की का नाक छिदवाया गया था। तो उसकी जैसे बात हुई ना, तो दादी को फिर से याद आ गया कि हाँ, सीमा की नाक तो ऐसे ही है, बिना छिदी हुई है। तो दादी उसको पकड़ के ले आई हमारे घर और बोलने लगी कि चल नाक छिदवा ले नाक छिदवा ले। बट वो एकदम से साफ मना कर रही थी, उसका बिल्कुल मन नहीं था। और हमें भी जैसे मतलब उसको ना ऐसे ही देखने की आदत हो गई थी। बट जब दादी बार बार बोलती रही तो फिर सबको होता है ना कि चलिए एक बार 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 बोल रहे हैं, तो वो भी मान गई, हम भी मान गए। मम्मी ने भी कहा चल करवा ले, कोई नहीं कोई नहीं। तो उस लड़के से उसकी नाक छिदवाई। और उनके पास ना ऐसे सिल्वर के कोके टाइप रहते हैं, उसके ऊपर एक नग होता है और वो चांदी के रहते हैं। तो उसने उसकी नाक में छेद किया और वो वाला कोका पहना दिया, ठीक है। बड़ा दर्द हुआ था, क्योंकि देखिए शादी के बाद आप मान के चलिए और उसकी जैसे नाक की ये जो स्किन रहती है ना यहाँ से, ये थोड़ी सी ना मोटी भी है, ये चीज रहती है। जैसे मेरी ये पतली है, बट उसकी ना ये थोड़ी सी यहाँ से स्किन थोड़ी मोटी भी है। तो बहुत दर्द हुआ था, बड़ी मुश्किल से उसकी नाक छिदवा दी गई, ठीक है। तो फिर आपको पता है, शादी के बाद हम मायके में रहना, लड़कियों का ऐसे ही सिस्टम होता है। उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ। तो मम्मी तो यहाँ पे जैसे हल्दी और सरसों का तेल गर्म करके उसके नाक पे लगाती थी, तो वो थोड़ा सा ठीक भी हो गया था। बट जब उसके हस्बैंड को उसको लेने के लिए आना था, तो उसने कहा कि भाई मैं ये तो नहीं पहन के जाऊंगी। तो उस टाइम ना मेरे पास एक नोज रिंग रखी हुई थी, बाली जिसके ऊपर ना नग थे। तो उसने कहा कि मैं तो ये वाली पहन के चली जाती हूँ। तो अब मैंने बताया था कि मेरे घर में ज्यादातर नाक कान हमारे मेरी मासी ने ही मतलब मेरी मासी ही कर देती है, हमने बाहर से कभी नहीं करवाया, उसका करवाया था। तो हमने जैसे उसका वो वाला कोका निकाल के और उसको ना वो वाली बाली पहना दी, नग वाली। तो यहाँ से तो वो चली गई ठीक ठाक। बट जब वो अपने ससुराल गई ना, वहां जाने के बाद मतलब वो जैसे कच्चा था ना, ढंग से ठीक नहीं हुआ था। और बिना ठीक हुए जैसे उसको छेड़ दिया, तो उस घाव में ना मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई थी उसको। हुआ क्या, उसके ना यहाँ पे एक जैसे दाना टाइप निकल गया, और वो जैसे छोटा हो के ना फिर वो धीरे से बड़ा हो गया। तो उसको बहुत पेन होती थी। देखिए, एक तो बच्चों का मतलब ठीक होना जल्दी पॉसिबल होता है, बट बड़ों के साथ टाइम लगता है। तो उसके जैसे नाक पे वो दाना हुआ ना, फिर उसके बाद उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, बड़ा दर्द होता होगा। तो उसके हस्बैंड उसको डॉक्टर के पास लेके गए। और जब डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने ना उस वाले दाने को चीरा लगा के हटाया था। और उसकी ना आई थिंक
हफ्ते से 10 दिन तक उसकी दवाइयां चली थी तो जाके उसकी नोज ठीक हुई थी। और फिर उसने वो बाली भी निकाल के फेंक दी और वो नाक वापस भी बंद हो गई। मतलब आप देखिए, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है, बट उसके लिए कितना पेनफुल रहा होगा, ये मतलब सोच के ही डर लगता है। तो बड़े होने के बाद जैसे ट्राई करते हैं ना कि नाक छिदवा लेते हैं, तो उसमें बहुत पेन होता है। और जैसे कच्ची है, अगर हमारी नोज, मतलब हमने नोज पियर्सिंग करवाई है और वो ढंग से ठीक नहीं हुई है और उस टाइम पे हम उसको चेंज कर लेते हैं ना, तो भी ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए हमारे यहाँ ज्यादातर ना छोटी बच्चियों की जैसे नाक वगैरह छेदे जाते हैं ना, तो उनमें ना नीम की जो सीक रहती है ना वो डाली जाती है, क्योंकि नीम कड़वा रहता है, उससे इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। तो वो वाली डाली जाती है। बट शादी के बाद होता है ना, फिर ससुराल में ऐसे कैसे जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके साथ यही वाला सिस्टम हुआ था। तो अब उसने नाक में कुछ नहीं पहन रखा है, उसका नाक एकदम से खाली है और हल्का सा मार्क है शायद उसके नाक पे, बट ज्यादा नहीं है। तो कई बार नोज पियर्सिंग की स्टोरी ना बहुत पेनफुल भी हो जाती है। तो ये थी मेरी सिस्टर की स्टोरी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।